मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7 बजे फेसबुक पेज से लाइव होकर बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के कल्याण हेतु केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के विकास के लिए योजना जो चलाती रहती है। इस योजनाओं को पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से विकास करने के लिए जो कोशिश है वो लगातार जारी है और काफ़ी कुछ बदलाव हुई है। बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। गांव गरीब किसान मजदूरों के हित के लिए कई विभागों के माध्यम से जो सरकार संकल्प लिया है, उस संकल्प की चर्चा पिछले दिनों बाल श्रम के बालकों के लिए जो सरकार ने प्रावधान किया है। हमने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की क्या सुविधा है, कैसे उसको शिक्षा से जोड़ना है, इस विषय पर हमने चर्चा किया था। और आज का जो विषय है बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुनर्वास। वार्ड के सदस्य और ग्राम पंचायत की मुखिया कि बाल श्रम उन्मूलन और विमुक्ति में और पुनर्वास में क्या क्या करना है, इसके संबंध में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह योजना श्रम संसाधन विभाग के द्वारा चलाई जाती है। धावा दल के गठन किया गया है। 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी भी श्रम से वंचित रखना है। 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे को अगर यदि कोई लेबर रखता है तो उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान सरकार ने किया। तो इस योजना के तहत जो है हमारे जो वार्ड के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, निश्चित रूप से वार्ड सभा जो होती है उसमें इस विषय को हम सबको चर्चा करना चाहिए कि बाल मजदूरी कैसे बंद हो। 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसको यदि होटल में, ढाबा पर, कोई अपने घर में, कई पदाधिकारियों का भी मन इतना बढ़ जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को लेबर के रूप में अपने घर में रखते हैं। तो इसके लिए धावा दल के माध्यम से राज्य सरकार ने कई कानून बनाया है पकड़ करके दंड करने का, जिसका अनुपालन करने में पंचायती राज की भी अहम भूमिका है। तो पंचायती राज यदि इसके प्रति जागरूक नहीं होगी तो बाल मजदूरों को कल्याण हम नहीं कर सकते हैं। जबकि सरकार ने इसमें स्पष्ट जो प्रावधान किया है कि बाल मजदूरों को चिन्हित करना, फिर उसको पुनर्वास की सुविधा देना, फिर उसके अभिभावकों की सुविधा, ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। जैसा कि कार्य का विवरण देखेंगे तो बाल श्रम नहीं हो, लेबर, बाल जो मजदूर हैं उनका कैसे विमुक्ति हो, उनका पुनर्वास कैसे हो, इसके लिए राज्य स्तर पर भी, जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर कमेटी का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर जो कमेटी होती है वह चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनती है। जिला स्तर की जो कमेटी है, जिला परिषद के जो जिला के कलेक्टर होते हैं उनके अध्यक्षता में लेबर जो बाल मजदूर हैं उनकी विमुक्ति के लिए जिला के कलेक्टर अध्यक्ष होते हैं। उनके अध्यक्षता में इस पर कार्रवाई होती है और सुधार होती है, पुनर्वास की सुविधा और उसके अभिभावकों को बहुत सारी सुविधा देने का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है।
प्रखंड स्तर पर जो पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं, प्रखंड के जो प्रमुख होते हैं, उनके अध्यक्षता में बाल मजदूरी बंद करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। पंचायत स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिव होंगे और प्रमुख अध्यक्ष होंगे, ये नोटिफिकेशन कर दिया। पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के मुखिया इसके अध्यक्ष हैं कि बाल मजदूरी नहीं हो, कोई नहीं रखे बालकों को, इसके लिए मुखिया के अध्यक्ष बनाया गया है। और पंचायत के जो सचिव होंगे वही इसके भी सचिव होंगे। जो बाल श्रम उन्मूलन, विमुक्ति और पुनर्वास की जो कमेटी बनेगी उसके सचिव पंचायत स्तर पर पंचायत के सचिव होंगे। इनका काम क्या होगा? कार्यबल का उद्देश्य होगा बाल श्रमिकों का पहचान करना। क्या ग्राम पंचायत के मुखिया की जो कमेटी बनेगी, सचिव उसके सेक्रेटरी हैं, तो बाल श्रमिकों की पहचान नहीं होगी। लेकिन ग्राम पंचायत के स्तर पर बहुत जगह काम हो रहा है, मैक्सिमम जगह काम नहीं हो रहा है, जिससे बाल मजदूरों को चिन्हित नहीं किया जा रहा है। तो जब तक बाल मजदूरों को चिन्हित नहीं करेंगे तो फिर उसकी पुनर्वास की चिंता कैसे करेंगे, उसको शिक्षा की चिंता कैसे करेंगे। विमुक्ति एवं पुनर्वास हेतु शिक्षा के लिए योजना बनाना, माने वह कैसे विमुक्त हो जाए, फिर उसकी पुनर्वास हो जाए और उसको शिक्षा से भी जोड़ा जाए, ये तो ग्राम पंचायत का काम है। उसे कार्यान्वित कराना तथा गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों का लाभ बाल श्रमिकों के अभिभावक को पहुंचाना। यानी यहाँ सेंस ये है कि ग्राम पंचायत के मुखिया वार्ड के सदस्य को पता है कि बाल मजदूरी यदि करता है तो किस स्थिति में करता है। हो सकता है उसके पिताजी, उसकी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता हो, अगर वह नहीं काम करेगा तो नहीं खाएगा, तो क्या परिस्थिति है उसको बाल मजदूरी का, ये तो वार्ड सदस्य को पता है ना, ग्राम पंचायत के मुखिया को पता है। लेकिन जिला के कलेक्टर को कितना पता होगा, मुख्यमंत्री को कितना पता होगा। इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा जोर दे रहा है कि ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में और पंचायत के सचिव होंगे। तो जब बच्चे चिन्हित हो जाएंगे तो जो उसके अभिभावकों को जो कष्ट होगा, उसकी पुनर्वास और उसकी आर्थिक कैसे स्थिति ठीक हो जाए, उसको ठीक करना यह पंचायत की दायित्व है। यही कह रहा है कि उन्मूलन के कार्यक्रमों का लाभ बाल श्रमिकों के अभिभावक तक पहुँचे। पंचायत स्तरीय कार्यबल श्रम उन्मूलन हेतु समुदाय के लामबंदी का भी कार्य करेगा। सभी समुदाय के लोगों के साथ बैठ करके ये चर्चा करके, और विद्यालय समिति के अध्यक्ष याद कर लीजिए वार्ड के सदस्य हैं, तथा विद्यालय समिति एवं अभिभावकों से मिलकर, विद्यालय शिक्षा समिति से भी मिलेगा और जो बच्चे हैं पढ़ने वाले विद्यालय में उसके अभिभावकों से मिलकर सुनिश्चित करेगा कि सभी बच्चे विद्यालय जा रहे हैं तथा कोई बच्चा मजदूरी नहीं कर रहा है। ये कौन सुनिश्चित करेगा? ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के मुखिया के अध्यक्षता में यह कार्य संपन्न होना है। अब किसी पंचायत में बाल मजदूर पकड़े जाते हैं, बाल मजदूर चिन्हित हो रहे हैं। पंचायती राज के 20 साल बीतने के बाद बिहार में 21वां वर्ष में हम प्रवेश कर गए, और आज भी यदि बाल मजदूरों पर अगर हम काम नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में 100% बच्चों को शिक्षा, 100% बच्चों के पोषण की व्यवस्था, पुनर्वास की व्यवस्था, उसके अभिभावकों को आर्थिक संपन्नता, ये कैसे हम ठीक करेंगे? तो ग्राम पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य को इसमें व्यापक अधिकार है। सभा, वार्ड सभा लगाकर, ग्राम सभा लगा करके, वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक करा करके, फिर जो है बाल श्रम उन्मूलन विमुक्ति एवं पुनर्वास कमेटी की बैठक के आप अध्यक्ष हैं ग्राम पंचायत के मुखिया, एक एक को अपने पंचायत को आप निर्णय करिए। निश्चित रूप से आपको सरकार भी अवार्ड देगी। आप शपथ तो लीजिए सभी वार्ड सदस्यों के साथ, थोड़ा विश्लेषण कर दें
ग्राम पंचायत के आप मुखिया हैं, सरकार हैं, आप निर्णय कीजिए कि ठोस निर्णय लीजिए कि मेरे पंचायत के अंदर एक भी बाल मजदूर नहीं रहेंगे। इसका सर्टिफिकेट कलेक्टर जिला के अध्यक्ष है बाल उन्मूलन विमुक्ति का, उनको बुला करके आप सर्टिफिकेट लीजिए और बिना मोह माया किए हुए कि हमारा मतदाता जो है मतों का संख्या घट जाएगी, वोटर गुस्सा जाएगा, इसकी चिंता नहीं करना। चाहे होटल हो, ढाबा हो, कोई घर में नौकर रखा हो, तुरंत उस पर FIR करवाइए। पहले तो नोटिस करिए, क्योंकि मुखिया है, जनप्रतिनिधि है। अगर ये आपके नोटिस पर वो नहीं सुधरता है तो निश्चित रूप से मुकदमा करना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं। कभी कभी आदमी को हार्ड निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये इस तरह से सरकार ने ग्राम पंचायत के मुखिया को और वार्ड सदस्य को अवगत कर दिया कि बाल मजदूरी कैसे बंद हो, इसके लिए क्या क्या उपाय है उन्होंने किया। इसमें पंचायती राज संस्था कर्मियों की भूमिका, अब देखिए इसको जरा, पंचायती राज की भूमिका स्पष्ट किताबों में प्रायः यह देखा जाता है कि अभिभावक बच्चों को दलालों रिश्तेदारों के साथ प्रवासी मजदूरों की तरह काम करने के लिए पंचायत से बाहर भेज देता है। अभिभावक ही भेज देता है, दलाल के चक्कर में आकर। कोई रिश्तेदार पहले से बाहर है, उसको पाला फुसला लेता है, उसके साथ भेज देता है, और बाहर में क्या होता है कौन देखता है? ये तो वार्ड सदस्य को पता है ना, ग्राम पंचायत को मुखिया को पता है। सर्वे जब करिएगा वार्डों को तो पता लगेगा ना, जन्म प्रमाण पत्र है, आपने जन्म प्रमाण पत्र दिया तो मिलानी कीजिएगा ना कि भैया आपका बच्चा जन्म लिया तो कहाँ है, विद्यालय नहीं जा रहा है। तो ग्राम पंचायत के मुखिया के पास प्रत्येक माह का, वार्ड सदस्य के प्रत्येक सप्ताह में वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति की बैठक होती है, उसमें कितने बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र बना, ये आशा से ले लेना चाहिए, ये नाम से, आंगनबाड़ी की सेविका से, ये तीनों बैठक में रहती है। तो ये तीनों बताएगी ना कितने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपने निर्गत किया। तो उतना बच्चे को तो समय समय पर देखना पड़ेगा। आपका रजिस्टर बताएगा कि कौन बच्चा किस हालत में होगा। तो पलायन यदि करता है तो उसके अभिभावक से वार्ता करना कि आपका बच्चा कहाँ है जी। कई बार राज्य से बाहर भी भेज देता है, उसको राज्य से बाहर जो भेजा है उसको समझा बुझा करके, प्रेरित करके उसको बाहर से घर मंगाना। पंचायत स्तर पर गठित कार्यबल जो मुखिया की अध्यक्षता में है, ऐसे बच्चों को पलायन से रोकना। जो अभिभावक अपने बच्चे को ही पलायन करा देता है रोजी रोजगार में, वैसे लोगों को चिन्हित करके दंडित करना, समझाना बुझाना और उस बच्चे को पलायन करने से रोकना बिहार के मुख्यमंत्री करेंगे। तो पंचायती राज का क्या मतलब है? मुख्यमंत्री जी ने तो इतना अच्छा कानून बना दिया कि ग्राम पंचायत के मुखिया वार्ड सदस्य को जवाबदेही है कि बाल मजदूरी बंद करिए। विद्यालय में उनका नामांकन भी कराना, वैसे बच्चों का जो अभिभावक अपने बच्चों को ही भेज देता है रिश्तेदारों के साथ या दलालों के साथ, उसको बुलाकर उसको रोक करके नामांकन कराना और उसके अभिभावकों को आर्थिक संपन्नता ठीक करना। ग्राम पंचायत ऐसे बच्चों का लेखा जोखा रखेगी ताकि विमुक्ति बाल श्रमिक पुनः उस कार्य में न जाए। अब जिस बच्चा को मुखिया के द्वारा लाया गया, पुनर्वास की सुविधा दी गई, विद्यालय में नामांकन करा दिया गया, उसको हरदम देखते रहना, निगरानी करना कि कहीं फिर से जो है भाग नहीं जाए। इस पर काम करना होगा ग्राम पंचायत को। पंचायत सचिव पंजी में लिखता रहेगा, सचिव का काम ही है, वो कस्टोडियन है। तो कस्टोडियन को काम है कि रजिस्टरबद्ध करना कि कितना बच्चा पलायन किया, कितना को वापस लाया गया, कितना को रोका गया, कितना को विद्यालय में नामांकन कराया गया। और इसको हरदम ग्राम सभा में, सोसाइटी में इसको प्रचारित करना और लोगों के बीच में इस बातों को ले जाना। विमुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की घर वापसी में भी पंचायत
एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांव में स्वयंसेवी संस्था है, उन लोगों की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बाल श्रमिक विमुक्त कराए गए हैं उसकी भूमिका स्वयंसेवी संस्था के लोगों को भी बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। गांव स्तर पर बाल श्रमिकों की पहचान एवं अनुश्रवण की व्यवस्था में मुखिया की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं सब बोल दिया हूं, ताकि विमुक्त बच्चे पुनः काम पर वापस नहीं आ सके। सभी विमुक्त बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए मुखिया की संपूर्ण जवाबदेही दी गई। अगर इन बातों को कोई नहीं मानता है तो वो दंड के भागी होंगे। 14 वर्ष के कम के बच्चे होंगे, अगर कोई काम करा रहा है तो उस पर केस भी हो सकता है। दोषी को 20,000 तक की जुर्माना है, 1 वर्ष तक का सजा हो सकता है। दोषी नियोजकों की दूसरी बार यदि पकड़ाता है तो 2 वर्ष तक का सजा हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है कि दोषी को 20,000 रुपये तक का क्षतिपूर्ति की राशि भी वसूलने की व्यवस्था है। पूरे राज्य में धावा दलों द्वारा दोषी निवेशकों को परिसरों में जांच पड़ताल जारी है। ये बाल श्रमिक बाल मजदूरी बंद हो, इसके लिए राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के मुखिया के अध्यक्षता में यह कमेटी गठित है। और बाल मजदूरों को विमुक्त करा करके उसको फिर से समाज के मुख्य धारा में लाना, शिक्षा से जोड़ना, उसके अभिभावकों को आर्थिक रूप से संपन्नता की दिशा में राज्य सरकार कौन कौन सा योजना चला रही है, इस योजनाओं से उसको परिपूर्ण करना इत्यादि विषयों को लेकर के ग्राम पंचायत को आगे बढ़ना चाहिए और अपने अपने पंचायतों को बाल मजदूर से विमुक्त करना चाहिए। बाल मजदूर हमारे पंचायत में नहीं है, नील करके जिला कलेक्टर से सर्टिफिकेट लेना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ कल फिर सुबह 7 बजे हम आप सभी से मिलेंगे। विदा लेते हुए आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाय, जय भीम।